Hi, this is Sayu Sen और today's story title is The Crazy Artist यानी एक पागल फनकार। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी पढ़नी है तो ये स्टोरी ज़रूर आप शुरू से लेकर आखिर तक सुने। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। हर एक सेंटेंस को पहले मैं पढ़ूँगा इंग्लिश में, फिर उसके बाद उसका मैं ट्रांसलेशन करूँगा उर्दू में, ताकि आपको इसकी ट्रांसलेशन और स्टोरी दोनों आसानी से समझ में आ सके। बाद में मैं इसी स्टोरी से रिलेटेड एक वर्ड लिस्ट भी दूंगा आपको, वर्ड मीनिंग लिस्ट दूंगा, जिसमें उर्दू मीनिंग होंगे, इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग होंगे। और हिंदी लर्नर्स यानी हमारे जो हिंदी लर्नर्स हैं उनके लिए भी, यानी एसएमएस लैंग्वेज में मैंने उस लिस्ट में मैंने मीनिंग लिख के रखे हैं। जो इंग्लिश उर्दू नहीं पढ़ सकते वो भी यानी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज स्टोरी। द क्रेजी आर्टिस्ट, एक पागल फनकार। फ्रैन ऑपर वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। फ्रैन ऑफर दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट था, फनकार था। Everyone loved him, सब उससे मोहब्बत करते थे। The quality of his painting was very high, इसके पेंटिंग की जो मेयार था वो बुलंद था। He always used the best material, वो हमेशा अच्छी बेहतरीन मवाद इस्तेमाल करता था। He made a big profit from his painting, उसने अपने पेंटिंग से बड़ा मुनाफा कमाया। He had delicious meal with his rich neighbors, उसने अपने अमीर पड़ोसियों के साथ लजीज खाना खाया। He taught hard classes, वो हार्ट की क्लासें पढ़ाता था। Life was good, ज़िंदगी अच्छी थी। तो ये सारा फ्रेंड्स ऑपर के बारे में ये सारी बातें थी कि यानी कि वो किस तरीके से एक पेंटर था और अपने पड़ोसियों से अच्छा खाना वगैरह भी वो खाता था और उन्हें पढ़ाता भी था। लाइफ उसका, ज़िंदगी उसका बहुत अच्छा था। देन इस एटीट्यूड चेंज्ड, फिर उसका रवैया तब बदल गया। एटीट्यूड माने रवैया। ई स्टॉप्ड सेलिंग पेंटिंग एंड टीचिंग, उसने पेंटिंग बेचना और पढ़ाना छोड़ दिया। He tried a new method of painting, उसने एक नए तरीके से पेंटिंग को आज़माया। इसने एक नए तरीके को आज़माया पेंटिंग के लिए। He stayed alone in his apartment all day, वो पूरे दिन अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता। He worked all day and all night, वो पूरे दिन और पूरी रात पूरे दिन और पूरे रात काम करता। Rarely eating, और शाज़ो नादिर ही खाता। रेयरली माने शाज़ो नादिर, कभी कभार। Soon फ्रेंड्स हॉपर बिकम वेरी थिन, जल्द ही फ्रेंड्स हॉपर पतला हो गया। But he kept working on
द सेम पेंटिंग फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन उसने इसी पेंटिंग पर कई साल वो काम करता रहा। He worked as hard as he could. वो जितनी मेहनत कर सका उतनी उसने किया। Finally, आखिर में he finished the painting. उसने पेंटिंग मुकम्मल किया। He was very happy. वो बहुत खुश था and invited other artists to see it. और उसने दूसरे फ़नकारों को इसे देखने की दावत भी दी थी। I want your professional opinion. मैं चाहता हूँ आप लोगों की पेशेवराना राय। He said, यानी फ्रेंड ऑफर ने दूसरे आर्टिस्ट से दूसरे फ़नकारों से कहा कि मैं आप लोगों की पेशेवराना राय चाहता हूँ। He wanted them to judge it. वो चाहता था कि वो इसका फैसला करें and compare it to other painting, और इसका मुआजना दूसरे पेंटिंग के साथ करें। Everyone was very excited. हर एक सब वहाँ पुरजोश थे। As they went up the stairs to his apartment. जैसे ही वो सीढ़ियाँ अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते, यानी कि वो पुरजोश थे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो पुरजोश थे। Friend Hopper was excited to show his painting. Friend Hopper अपने पेंटिंग को दिखाने के लिए पुरजोश था and the artists were excited to see it, और फनकार उसे देखने के लिए पुरजोश थे। They'll love it. वो उसे पसंद करेंगे। He thought, यानी कि फ्रेंड ऑफर ने ये सोचा कि वो उसे पसंद करेंगे, यानी दूसरे आर्टिस्ट उसे पसंद करेंगे। बट दे डिड नॉट, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दे वर सरप्राइज बाय इस पेंटिंग, वो इसकी पेंटिंग से हैरान थे, यानी कि दूसरे जो फ़नकार थे वो इसकी पेंटिंग से हैरान थे। देयर वॉज नो वाइट एनी वेयर, कहीं पे भी सफ़ेदी नहीं थी। फ्रेंड्स हॉपर फिल्ड द ऑल पेंटिंग विद लाइन्स एंड कलर्स। फ्रेंड्स हॉपर ने पूरी पेंटिंग लाइनों और रंगों से भरी हुई थी। There was no space for a normal picture. आम तस्वीर के लिए जगह नहीं था। It was full of strange shapes. ये अजीब व गरीब शक्लों से भरा हुआ था। It looked bad to the other artist. ये दूसरे फनकारों को बुरा लगा था। He used symbols. उसने अलामतें इस्तेमाल किए थे। And they didn't understand them. और वो इन्हें समझ नहीं सके। They thought it was terrible. उन्होंने सोचा कि ये बुरी है, यानी ये खौफनाक है। Why did you paint this strange picture? Someone asked. किसी ने पूछा कि तुमने क्यों ये अजीब व गरीब तस्वीर बनाई है। They didn't understand its beauty. वो
इसकी खूबसूरती को नहीं समझ सके थे। बट आफ्टर सम टाइम्स, मगर थोड़े अरसे बाद, मैनी पीपल बिगेन टू लाइक इज पेंटिंग। बहुत सारे लोग इसकी पेंटिंग को पसंद करने लगे। पीपल wrote article about it in magazine। लोग इसके बारे में रिसालों में मज़ामीन लिखने लगे। They said it was his best work। उनका ये कहना था कि ये इनका बेहतरीन काम है। They loved his strange symbols। वो इसकी अजीब अलामत को से मोहब्बत करते थे। They loved his strange color। इन्हें इनकी अजीब व गरीब रंगों से मोहब्बत थी। Friends Opera पेंटिंग रिमाइंडेड एवरीवन। प्रिंस ऑफर के पेंटिंग ने हर एक को ये याद दिलाया दैट जस्ट बिकॉज समथिंग वाज न्यू डिडंट मीन दैट इट वाज बैड। प्रिंस ऑफर के पेंटिंग ने सबको याद दिलाया कि कुछ नया चीज़ का ये मतलब नहीं कि वो बुरा है। कुछ नई चीज़ का ये मतलब नहीं कि वो बुरा है। He also help them to realize। इसने यानी हॉपर ने उनको उनकी समझने में ये भी मदद की दैट के सम टाइम बाज़ औक़ात इट टेक पीपल अ लिटल टाइम टू अंडरस्टैंड ग्रेट थिंग्स। यानी बाज़ औक़ात लोगों को बड़ी चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी था में जो आजकल इंटरनेट में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई फ्रीलांसिंग का काम सीखना चाह रहा है, कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है और वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, या अपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को आप मुकम्मल कर रहे हैं। तो यानी कि आप कोई एक नया चीज़ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब लोग जो है वो आपके काम को पहचानने लगते हैं और फिर उसको सराहते भी हैं। और फिर इस तरह जैसे आपने देखा कि फ्रेंड्स ऑफर के काम को लोगों ने फिर सराहना शुरू किया, फिर बाकायदा से उसके काम से मुताल्लिक़ यानी कि लोगों ने रिसालों में आर्टिकल लिखना भी शुरू किया, यानी मज़ामीन लिखना भी शुरू किया। और जो सिंबल्स, जो चीज़ें उनको पसंद नहीं थी पहले, यानी जो अलामतें, जो रंग उनको पहले यानी कि वो बुरी लगती थी, वही चीज़ों से उनको बाद में मोहब्बत होने लगी। तो ये है कि डोंट गिव अप, यानी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा और आप इस स्टोरी से ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। और हमें ज़रूर दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपने राय के बारे में हमें आगाह करें ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट्स करें। और इसके वर्ड मीनिंग में दे रहा हूँ इस वीडियो के यहाँ से ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसकी वर्ड मीनिंग भी आगे है, उसको भी आप वॉच करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।